Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं. जी आपकी एसएसटी वर्कशीट 40 है और इसकी डेट है 9 नवंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं. तो देखिए ये आपकी एक रिवीजन वर्कशीट है जिसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ है. ये आपकी सिविक्स की बुक का गद्यांश है. ठीक है, और फिर इसी गद्यांश से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए होंगे. तो पहले हम आपके इस गद्यांश को पढ़कर उसको समझने का प्रयास करते हैं. संघीय सरकारें दो या दो से अधिक स्तर वाली होती हैं. अब देखो संघीय क्या होता है. जब एक ही देश में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं तो वो देश संघीय देश कहलाता है. जैसे कि हमारा भारत है, पूरे देश के स्तर पे केंद्रीय स्तर पर सरकार होती है जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी की है. और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में एक अलग सरकार है, वो है आम आदमी पार्टी की, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी. ठीक है, और फिर आप अलग अलग जिला के होंगे, अलग अलग जो भी है आप सिटीज़ के होंगे, तो आपके सिटीज़ में अलग अलग जो है आपके वो होंगे एमएलए होंगे. जैसे कि शादरा के अलग होंगे, है ना, नरेला के अलग होंगे, उसी तरीके से नारायणी के अलग होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे. तो संघीय शासन जो होता है वो उसमें सरकार जो होती है ना वो अलग अलग स्तर की होती हैं. हमारे अपने देश में दो स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता. अब देखो भारत में तो 3 स्तर की है, स्थानीय स्तर पे भी तो है, मतलब वही जिला वाली. भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं. अब देखो भारत में जो स्टेट है ना वही इंग्लैंड के देशों से बड़ी है. आप मानोगे नहीं, जो भारत का उत्तर प्रदेश है ना उतना बड़ा यूरोप में फ्रांस का देश है. यानी कि फ्रांस कंट्री में जितना लैंड है ना उतना ही लैंड उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, भारत के अनेक दूसरे राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं. अब बात करें अगर हम यूपी की ही, तो यूपी में कितने तरीके के लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, है ना. नॉर्थ ईस्ट यूपी के लोग जो है वो थोड़ी अलग भोजपुरी वाली लैंग्वेज बोलते हैं. इधर के लोग जो होते हैं आपके इटावा और बड़ौत वगैरह की थोड़ी खड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना. बनारस के कानपुर के लोग थोड़ी सी सरल भाषा बोलते हैं, बहुत प्यारी सी जो होती है. तो हम राज्य के अंदर ही बहुत सारी विविधता देख लेते हैं. तो इतनी विविधताओं को समाहित करने के लिए हमारे को 2 स्तर की सरकार नहीं बल्कि 3 स्तरों की सरकार की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है. भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर काम करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का होता है और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे होती है. प्रांतीय मतलब राज्य सरकार के नीचे होती हैं. भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है. इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है. जब केंद्रीय और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है. अब देखो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब हम शक्तियों को 2 या 2 से अधिक सरकारों के बीच में बांट देते हैं. जैसे कि अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में सिर्फ एक ही सरकार के पास थोड़ी सारी शक्तियां हैं. अगर बात करें केंद्र शासन की, तो केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां नहीं हैं. उसने अपनी कुछ शक्तियों को राज्य सरकार को दिया हुआ है, राज्य सरकार ने अपनी कुछ शक्तियों को स्थानीय स्तर की सरकार को दिया हुआ है. तो जो शक्तियों का बंटवारा है ना, इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण. विकेंद्रीकरण के पीछे सोच यही रही है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा जो है वो स्थानीय स्तर पर ही अच्छे तरीके से हो जाएगा. अब देखो बात करी जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो उनको थोड़ी पता है कि आपके गली मोहल्ले में क्या समस्या चल रही है. ठीक है, क्यों नहीं पता, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं. इसलिए स्थानीय स्तर की सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, विकेंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी समस्याएं हैं उसका स्थानीय मतलब छोटे लेवल पे ही निपटारा हो जाए. ठीक है, लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च करना है. अब देखो मान लो स्थानीय स्तर पे गवर्नमेंट है, तो उसको पता है कि स्थानीय स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे कैसे पैसा खर्च करना है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना है, कहाँ पे कम खर्च करना है, और कहाँ से कैसे हम कम से कम खर्चा करके अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं. ये सब किसको पता होगा? लोकल बंदे को पता होगा. ठीक है, इससे स्थानीय भागीदारी की भी आदत पड़ती है. अब देखो स्थानीय स्तर का एक फ़ायदा ये है कि इसमें देखो जब लोकल लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, लोगों को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलेगा. ठीक है, तो भारत में शासन के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? स्थानीय सरकार कहा जाता है. पहले स्तर की केंद्रीय सरकार, दूसरे स्तर की राज्य सरकार और तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार. संघीय सरकार प्राय कितने स्तर की होती है? जरूरी नहीं है कि सरकार 1 स्तर की हो, 2 स्तर की हो, कितने भी स्तर की हो सकती है. ठीक है, जरूरी नहीं है. तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में तो 3 स्तर की है ना. आप लोग बोलोगे भाई 2 स्तर की सरकार है तो वो संघीय है. ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि 2 स्तर की सरकारें हो, 3 स्तर की भी हो सकती हैं. भारत में राज्य का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से किया गया है? राज्य सरकार से शक्तियां लेकर केंद्र को दी गई है? नहीं, बल्कि केंद्र ने राज्य को दी है भाई.
केंद्र सरकार से शक्तियाँ लेकर राज्य सरकार को दी जाती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, कि केंद्र भी अपने कुछ शक्तियाँ देता है और राज्य सरकार भी अपनी कुछ शक्तियाँ देती हैं, और फिर दोनों शक्तियाँ मिलकर किसको मिलती हैं? स्थानीय सरकार को मिलती हैं, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी? अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो विकेंद्रीकरण करके हम अलग अलग स्तर की सरकार बनाते हैं, क्यों? ताकि लोकल लोग जो है वो अपनी समस्याओं को ईजिली अपनी सरकार के पास रख सकें, और जो लोकल स्तर की सरकार है, स्थानीय स्तर की सरकार है, वो उस समस्याओं का कम खर्चे में और अच्छे तरीके से निपटारा कर सके, ठीक है। स्थानीय स्तर पर लोगों को भागीदारी में स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इट्स मीन आपके उपरोक्त सभी। तो विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता है? ताकि हर समस्या का निपटारा अच्छे ढंग से हो सके और जो लोकल लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिक्स में, ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही, और शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई। तो ए और बी दोनों ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे गांव में पंचायत होती है ना, वैसे ही शहरों में नगर पालिका होती है, ठीक है। तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी, आगे से आपकी इंग्लिश की वर्कशीट स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।